आज हम लोग सबसे पहले क्या है कि क्षेत्रफल एवं परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक फिगर लेते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में जानेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका परिमाप कैसे निकालते हैं। तो त्रिभुज चूंकि तीन प्रकार से बनता है। सबसे पहला एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे हम लोग? समबाहु त्रिभुज। दूसरा ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, दो भुजाएं तो समान हो लेकिन एक तीसरी भुजा हो वो उसके समान ना हो। जैसे ए और बी, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बी बराबर नहीं है। इसको कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद में एक तीसरा जो आता है वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु है तो उसका ना तो पहला दूसरे के बराबर होता है, ना दूसरा तीसरे के, ना तीसरा पहले के, कोई भी भुजा है उसकी बराबर नहीं होती है। जब समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज का अगर ऑन साइड अगर ए ले लेते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल होगा समबाहु त्रिभुज का, ये होता है स्क्वायर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। और इसकी यहां से अगर हम हाइट निकालना चाहें तो यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाएगा तो इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई को अगर हम स्मॉल h मान लेते हैं तो ऊंचाई हो जाएगा √3/2 इंटू ए। और इसके अलावा इसका अगर हम परिमाप देखें, पेरीमीटर, तो परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग। तो a प्लस ए क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज की हम अगर बात करते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप किससे लिखते हैं? स्मॉल एस से। अगर ए बी और सी तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका आधा कर दे तो हमें यस पता चल जाता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी, और फिर एस माइनस सी होता है तो सी की जगह पे यही है तो एस माइनस यही हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? एस माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जब इसका हम परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा? a प्लस बी, यानी कि परिमाप हो जाएगा 2a प्लस बी। इसके अलावा विषमबाहु त्रिभुज की जब हम बात करते हैं तो विषमबाहु में क्या होता है? तीनों की तीनों का हमें पता नहीं होता तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसका जो परिमाप होगा, परिमाप तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये तो सिंपल, जैसे कभी भी जब भी पूछा जाएगा बेसिक्स में तो या तो ऊंचाई पूछ लेगा या तो परिमाप दे देगा या तो कुछ ना कुछ ऐसे ही पूछेगा, ज्यादा कुछ मतलब नहीं पूछेगा। लेकिन एक तो क्वेश्चन जो है जब क्वेश्चन पेपर टफ बनाता है तो उसमें पूछता है, जैसे अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछता है कोई भी अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो इसके अंतःवृत्त, अब जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। अब इस वृत्त की रेडियस क्या है ना? तो इस रेडियस को, ये जो इसमें मान आ है, इस रेडियस को हम कैसे निकालेंगे? तो अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जो त्रिभुज है त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लें, और जो एस है यानी कि अर्ध परिमाप, अगर उससे भाग कर दें तो हमें उसके अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो हमें पता चल जाती है। ऐसे अगर हम परिवृत्त की त्रिज्या निकालें, परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या चूंकि अब इसमें
तीनों की तीनों भुजाएं जो हैं ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर इतना हम कैलकुलेट कर लें तो हमें परिवृत्त की त्रिज्या पता चल जाती है। परिवृत्त कैसे होगा, मान लीजिए ऐसा कोई एक वृत्त है, अब परिवृत्त बनेगा तो इसके परिवृत्त कहीं ऐसे बाहर बनेगा, इनके इन बिंदुओं को टच करते हुए ऐसे कुछ बनेगा, क्योंकि इसमें अभी गोला नहीं है, लेकिन वो उसमें जब बनेगा तो परिवृत्त मतलब इस त्रिभुज के जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये और ये, क्योंकि अगर इन तीनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है घट बढ़ जाएगी तो जो हमें रेडियस मिलेगा वो इक्वल नहीं होगा, और इक्वल ना होने की वजह से क्या होगा, जैसे वृत्त भी टेढ़ा मेढ़ा बना वैसे टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, तो इसलिए इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से ऐसे इसकी जो डिस्टेंस होती है, ये जो पॉइंट होता है, मान लीजिए यहाँ पे O पॉइंट है, O पॉइंट से जब भी इसका मिलान बिंदु होता है तो ये यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस होती है स्मॉल r हो जाती है। ये तो विषमबाहु का काम। ऐसे ही अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाता है, इसकी रेडियस जो है अगर r निकालना चाहे तो ये होता है a अपान 2√3, और अगर इसके बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकाल लें स्मॉल r, इसको कहते हैं बाह्यवृत्त, बाह्यवृत्त का, और ये अंतःवृत्त का। तो बाह्यवृत्त का जब हम निकालेंगे तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/√3 हो जाएगा। अब एक और बच्चा है समद्विबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज का। तो समद्विबाहु त्रिभुज की जो त्रिज्या होती है उसको ज्यादातर नहीं पूछते हैं, अभिलंब को पूछते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें पहले जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज के बारे की। त्रिभुज इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। सबसे पहले बात आई समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसमें किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी, एक समान होंगी, यानी कि पहली भुजा दूसरी भुजा के बराबर और दूसरी भुजा तीसरी भुजा के बराबर और तीसरी भुजा भी पहली भुजा के बराबर होगी। जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो √3/4 × a², इससे हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ऊंचाई √3/2 × a, और ऐसे परिमाप इन तीनों को सम कर देते हैं, फिर ये होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये क्या है, एक आइसोसेल्स या समबाहु त्रिभुज है, तो इसका ऐसे कुछ करके बनेगा, है ना। तो ये इसकी रेडियस जो है हमें पता करनी है, तो a यानी कि भुजा अपान 2√3, तो इससे हमें पता चल जाएगा। ऐसे बाह्यवृत्त की जो त्रिज्या है वो r निकालना हो तो a अपान √3 से पता चल जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज में चूंकि हम ऐसे डायरेक्ट मतलब निकाल नहीं सकते, जैसे कि इसमें भुजा के टर्म में दे रखा है कि यहाँ पे दो भुजाएं तो बराबर है लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो हम यस के फॉर्म में यानी कि जो अर्ध परिमाप है उसके फॉर्म में निकाल लेते हैं। एक सिंपल सा ये होता है कि जैसे कोई भी त्रिभुज अगर दे रखा है तो किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जैसे उसमें ये ना दे रखा हो कौन सा त्रिभुज है, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो या क्या है, तो इसमें क्या करते हैं कि अगर हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो इससे भी इसका क्षेत्रफल हमें पता चल जाता है। तो ये इतनी चीजें त्रिभुज के बारे में थी। अब त्रिभुज के बारे में इतनी चीजें जान ली है, इसके बारे में नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट फिगर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं, और ये जानने के बाद लेकिन ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है हम त्रिभुज में पहले पिकअप कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान रहेगा, तो इससे ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटर ये रहेगा कि आप सॉल्व कर लें 2-4 क्वेश्चन, है ना। तो इससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपके माइंड में एक माइंड मेकअप बन जाएगा आपके दिमाग में। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ देंगे, आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है, एक 8 मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिभुज में बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। 8 मीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है
तो एक हम क्या करते हैं, बना लेते हैं एक त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है तीनों। अब इसके क्या है कि अंदर अगर त्रिभुज बना हुआ है तो अंतावृत्त हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अंतावृत्त ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं कि ये मान लीजिए अंतावृत्त है। अब ये जो एरिया बचा हुआ है इधर इधर इस साइड में, इसको हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो रेखांकित क्षेत्र है ये कितना होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम पूरे त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब ये फार्मूला आपको बताया था, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो 3/4 इंटू 8 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 8 इंटू 8, 4 2 जा 8, तो क्या हो जाएगा 16√3 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमें पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया। अब हम क्या करें, हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या पता करनी है। क्या पता करना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि अंतःवृत्त की जब त्रिज्या निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन 2√3, क्या हो जाएगा ये अपॉन 2√3। तो यहाँ से ये क्या है 8 है अपॉन 2√3, तो 2 1 जा 2 4 जा √3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो चूंकि कटना है नहीं तो फायदा कोई नहीं है, रहने दीजिए 4/√3। ये हमें रेडियस पता चल गई। अब रेडियस से पता चल गई तो हम क्या करेंगे, इस वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां से हो जाएगा 22/7 गुणे रेडियस क्या है, तो ये 16/3 हो जाएगा। तो चलिए इसमें कटना तो है नहीं कुछ, तो अगर चाहें तो 3.14 भी रख सकते हैं या तो ऐसे ही भाग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35/21। तो ये इतना आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्षेत्रफल पॉइंट में आएगा, तो 21 से हम लोग डिवीजन कर लेते हैं, या तो इसको ऐसे ही चाहे तो ऐसे ही रहने दें। अभी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो रेखांकित क्षेत्र है, रेखांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, रेखांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा था, 16√3 माइनस 352/21। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं 16, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस, या तो इसको कर सकते हैं पाई/3 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 3√3 माइनस पाई/3। ये इतना जो है उस रेखांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसके बाद में हम लोग लेते हैं हाँ, एक क्वेश्चन ये कह रहा है त्रिभुज का आधार 45 सेंटीमीटर व ऊंचाई 14 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कितना दे रखा है, 45 सेंटीमीटर दे रखा है, और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, 7 आ जाएगा। अब 2 बजे 35, 3 है, 7 28 30,
और एक 31, यानी कि 315 ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें दे नहीं रखा था कि ये कौन सा आइसोसेल्स है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि तो दे नहीं रखा था ना, तो उसकी भुजा के बारे में बताया गया था, केवल एक आधार के बारे में बताया गया था, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। जैसा क्वेश्चन होगा, जैसे उसकी डिमांड होगी, हम लोग वैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत को 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर, तदनुसार उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत की गणना करिए। अब देखिए ये त्रिभुज दे रखा है, ये कैसे त्रिभुजाकार कोई खेत दे रखा है। अब ये खेत ऐसे दे रखा है, इसका क्या है, एक तो 15 मीटर है, दूसरा 20 मीटर है, तीसरा 25 मीटर, यानी कि क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। अब इसमें कह रहा है कि अगर 5 रुपये मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर इसका कॉस्ट, अगर इसके बीज बोने का अगर लग रहा है, तो इस पूरे क्षेत्र को हम लोग अगर बीज से बोना चाहें तो फिर इसका हमें खर्चा कितना खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ से यस निकाल लेंगे, तो यस निकालेंगे क्या हो जाएगा, 15 + 20 + 25 तो ये कितना हो जाएगा 25 का 40 और 20 60 बटे 2 यानी कि 30 आ गया। यहाँ से इसका एरिया निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 30 इंटू, आपको पता ही है तो बार बार फार्मूला नहीं लिख रहे, एस माइनस ये, तो ये अगर 25 मान लो, 20 मान लो, सी 15 मान लो, तो क्या हो जाएगा 5, या तो एक बार लिख लो 30 - 25, 30 - 20 इंटू 30 - 15, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 30 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं 15 दूनी 30, तो इसको चाहो तो मल्टीप्लाई करो, 30 दामा 300, 300 पचे 1500, 15 पचे 7500, स्क्वायर रूट ऑफ 7500। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका है। देखो एक काम करो, इसमें कर लेते हैं, यहाँ पे 30 है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 15 टू जा 30, तो 5 इंटू 5 भी बचेगा, यानी कि एक बार 30 ले लें, एक बार 5 ले लेते, यानी कि 150 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो कुछ कुल खर्चा क्या होगा, खर्चा हो जाएगा 150 × 5 यानी कि 750 रुपये खर्चा आएगा उस पूरे खेत को बोने में। ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा। अब कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और इसकी ये हाइट दे रखी है, तो हाइट अगर दे रखी है, हाइट कितनी है √3 सेंटीमीटर। हमने बताया था हाइट बराबर क्या था उसमें, √3/2 इंटू ये ऊंचाई, यही तो बताई थी। यहाँ से हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये भुजा क्या हो जाएगा, a बराबर ये हो जाएगा 2h अपान √3, तो हो जाएगा 2 इंटू √3 अपान √3, तो √3 कट गया, ये क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो इसका परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज है तो 3 होता है, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कर्ण 16√2 सेमी वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब देखो इसमें क्या है, समकोण है और समद्विबाहु त्रिभुज, तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया, क्वेश्चन को केवल समझना है और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भाई, जब इसने कह दिया तो इसमें दो तो बराबर ही होंगे, तो ये दो वैसे ही बराबर हो जाएंगे। एक कर्ण पहले से ही दे रखा है, क्या है 16√2 सेंटीमीटर,
अब ये दे रखा है तो कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका एरिया जानते ही हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस से इनटू, अगर इसको ये मानते हैं यहाँ पे बी कर लीजिए, इनटू एस माइनस से, ये बाहर रहेगा। अब यहाँ से पहले तो हम इसको निकालेंगे, तो ये अगर मान लीजिए कि ये है, ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16√2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 16 इंटू 16 इंटू 2, तो 2 कट गई, सॉरी 2 कट गया, a बराबर आ गया 16, यानी कि a की वैल्यू क्या है 16 है, तो a की 16 हो गई। b हमें पता ही है, b कितना है 16√2। यहाँ से हम यस अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 16 रूट 2/2, ये हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8√2, यानी कि 16 प्लस 8√2, है ना। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 8√2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा s माइनस बी, तो s माइनस बी क्या है, s इतना है, s माइनस बी इतना है, यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस, क्योंकि 8√2 घट जाएगा तो 8√2 बच जाएगा, 8√2 इंटू एस माइनस है, यानी कि 16 प्लस 8√2 माइनस 16, तो 16 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 8√2, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, अब इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 8√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8√2, ये हो जाएगा 256 माइनस 64 दूना 128, 8√2 इंटू, तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 4 से 2, फिर 1, 128 आया। अब 128 का क्या करेंगे हम लोग, पहले गुणनखंड करके 2 6 का, यानी कि 64 दूना 128, यानी कि कितना आ गया 8√2, ये है, ये भी आ गया 8√2, कितना हो जाएगा 8 9 64 गुणे 2, यानी कि 128 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 128 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता चलेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा देखो ये क्या था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसने टफ कर दिया। क्वेश्चन को टफ करने का कोई तरीका ज्यादा नहीं है उनके पास, बस यही है कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बढ़ा देंगे। अब इसमें अगर ज्यादा सोचते हैं अरे यार इसमें तो 16√2 दे रखा है, क्या करें क्या ना करें, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। आपको कोई फार्मूला नहीं याद है कोई मतलब नहीं है, आपको जितने फार्मूले बताए उसमें केवल 3 फार्मूले याद रखिएगा। ये मान लीजिए डेल्टा 1 जो है ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये √3/4 ये स्क्वायर याद रखिएगा। अगर डेल्टा 2 इसका है तो s माइनस ये s इंटू एस माइनस बी ये याद रखिएगा। अगर इसका डेल्टा 3 है तो ये s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी, और यहाँ पे यस याद रखिएगा a धन b धन c/2। इसके अलावा आपको कुछ याद ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, अगर इतना याद है तो आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन भी हम लोग ले लेते हैं अभी इस टॉपिक में। इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा, जैसे मान लीजिए वृत्त है या वो है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हम कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद में आगे देखेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है यदि a प्लस बी बाई सी इक्वल्स टू बी प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू सी प्लस ए अपॉन बी इक्वल्स टू के हो तो के का मान। अब इसमें सिंपल सी बात है, ये दे रखा है, मान दे रखा है, 1/2 दे रखा है, 2 दे रखा है, 1 दे रखा है और 3/2 दे रखा है। कह रहा है a प्लस बी अपॉन सी, b प्लस सी अपॉन ए और c प्लस सी अपॉन v। ये k के इक्वल दे रखा है। अब देखो अगर यही नहीं दे रखा होता k के इक्वल तो हम मान लेते। अब फर्स्ट से हम देखेंगे कि a प्लस b का मान क्या है, c इंटू k है। यहाँ से b प्लस c का मान क्या है, a इंटू k है, c प्लस a का मान b इंटू k है।
बहुत सारे लोग बहुत सारा तरीका बताएंगे, हम कहेंगे इनको केवल जोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। अब अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लीजिए, चाहे लिख दीजिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ऑन हेडिंग, ठीक है। तो तीनों को जोड़ देंगे, a धन b, b धन c, c धन a इक्वल्स टू सी के प्लस ए के प्लस बी के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर के बाहर कर लेंगे, a धन b धन c हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन कर ले, तो a धन b धन c बराबर k टाइम्स a धन b धन c। ये कट गया तो k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो सिंपल सा तरीका है, हमें पता चल गया कि इसका आंसर 2 है। ऐसा एक और क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, मूल भिन्न ज्ञात करिए। अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा क्या सोचना है, आसानी से केवल क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को एक आसानी से आसान पैटर्न से आप लिख लीजिए, इसके बाद इनको सॉल्व कर लीजिए। देखा रहा कि एक भिन्न का हर, अब भाई अगर कोई भिन्न है तो ऐसे भिन्न होगा, उसका अंश होगा और उसका हर होगा, ठीक है। तो अब कह रहा है भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। तो अब पहले हम मान लेते हैं इसका अंश अगर x है, अंश हम मान लेते हैं x है, चाहे अंश मान लो चाहे हर मान लो। कह रहा है कि हर जो है अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हर क्या हो जाएगा अंश का 2 गुना प्लस 1। फिर कह रहा है अंश में 2 जोड़ने और हर में से 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। तो अभी तो हमें केवल भिन्न दे रखा था कि ये तो भाई साहब भिन्न है। अब कह रहा है इसी में कि अंश में अगर हम 2 जोड़ दें, यानी कि अंश में 2 जोड़ दें और हर में से 3 घटा दें, तो हमें संख्या कितनी प्राप्त होती है 1 प्राप्त होती है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2x प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 हो जाएगा। तो 2x x इधर गया तो माइनस x इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। अब x 4 हो गया है ना, x की वैल्यू आई है, भिन्न थोड़े ना अभी, कई बार ऑप्शन में दे देता है तो वैसे ही लगा देते, तो जो भिन्न हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमने क्या माना था x अपान, यहाँ से भिन्न क्या थी x अपान 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 यानी कि 4 अपान 2 into 4 प्लस 1 यानी कि 4 अपान 4 दूनी 8 और 1 9 यानी कि 4/9, यानी कि भिन्न क्या हो जाएगी 4/9 हो जाएगी। अब ये अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे अगर भिन्न में अंश में अगर 2 जोड़ दें और 9 में से अगर 3 घटा दें तो कितना हो जाएगा, ये 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 6, तो 6/6 कितना आया 1 आया। ये क्वेश्चन कह रहा था, यानी कि जो भी कंडीशन दे रखी है उन कंडीशन को भी वो आंसर जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है आप उसी क्वेश्चन में उसी इंटरप्रिटेशन को रख करके आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरल करना है, कह रहा है कि -9 एक ब्रैकेट में है, फिर इसके बाद में कर्ली माइनस क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। कह रहा है -9 फिर माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट -8 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 7 ये है। अब इसको सरल करना है, इसमें ऑप्शन दे रखा -8 -5 5 या none of the above। ठीक, अब देखो इसमें हमने बताया था एक फार्मूला होता है V वॉट मास, अगर ये आपको पता नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले V से वर्नाकुलर, फिर बार, फिर ऑफ, फिर ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे वर्नाकुलर यानी कि बार या वर्नाकुलर, ये क्या होता है ब्रैकेट्स होते हैं जिसमें बड़ा ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ये तीनों होते हैं, ऑफ मतलब बड़ा होता है वो तो आपको बताइए। तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -9 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट -8 प्लस 24। अब चूंकि यहाँ पे डिवीजन होना चाहिए लेकिन सबसे पहले बार है तो बार कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ में से अगर हम 7 घटाएंगे 13 में से तो 6 बचेगा,
इसके बाद कभी, क्योंकि इसमें कोष्टक का बहुत बड़ा ध्यान होता है, तो योगदान होता है, तो अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी तो डिवीजन है, ये तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर मान लीजिए माइनस है, तो जैसे हम यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन एक ये लिख रहे हैं 3 - 2 या लिख दिए 5 - 7, तो जैसे यहाँ पर ये माइनस इसके अंदर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तब तक, जब तक कि ब्रैकेट ना हटाया जाए, तो इस प्रकार से जब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये तब तक उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। भले ही यहाँ पे मान लीजिए कि ये -13 - 7 लिखा हो, तो ये नहीं है कि 13 और 7 क्या हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, जब भी ये बार कोष्टक हटेगा ये अंदर जाएगा तो ये -13 + 7 कर देगा, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9 माइनस, ये इसको खोल दीजिए, -8, 6 से भाग करेंगे 6 चौके 24, क्या हो गया -9, माइनस यहाँ से -4 हो जाएगा, ठीक, लीजिएगा माइनस 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 प्लस, यानी कि -5। तो -5 जो हमारा बी वाला है वो ऑप्शन सही है। और ऐसे एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि मासा a,8 बराबर 4 और लासा a,8 बराबर 24 हो तो a,8, अब कहना कोई ऐसी वैल्यू है कि जिसकी वजह से उसके लासा और मासा पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे वो थोड़ा क्या हो रहा है, दोनों चेंज हो जा रहा है। तो इसमें देखो एक आसान तरीका ये भी होता है कि हम या तो उनका लासा मासा फाइंड आउट कर लें, या तो सिंपल सा हम क्या करें कि उनके जो चारों ऑप्शन उनको चेक कर लें। ऑप्शन दे रखा है 14 दे रखा है, 12 दे रखा है, 10 दे रखा है और 8 दे रखा है। मासा कह रहा है कि a,8 है, इसका 4 है, और लासा कह रहा है a,8 है, इसका 24 है। अब कॉमन सी बात यह है कि a और 8 में इतना कुछ कॉमन है, a और 8 में इतना कुछ कॉमन है कि 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यानी कि a की जगह पे तो 4 पक्का पक्का होगा, है ना। a की जगह पे 4 तो होगा, लेकिन अब 4 ही अगर हो जाएगा तो 4 और 8 का एलसीएम क्या है, 24 नहीं होगा, ये हमें पता है। तो यहाँ पे और क्या होना चाहिए, तो अगर 4 और 8 है तो इसका कितना आ जाएगा एलसीएम, अगर 4 और 8 का हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। तो 8 से अगर हम 24 को डिवाइड कर दें, क्या करें, 24 को 8 से डिवाइड कर दें, कितना आएगा 3, यानी कि ये की जगह पे क्या होना चाहिए, एक तो ऊपर वाले से 3 और नीचे वाले से, सॉरी ऊपर वाले से 4 और नीचे वाले से 3 होना चाहिए, यानी कि 12, यानी कि 12 क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। एक और तरीका कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 12 से चेक करते हैं, जैसे 12 और 8 का करते हैं, है ना, कितना आ जाता, 4, पहले वाला वैसे क्लैश हो जाता, 14 होगा ही नहीं, 10 होगा ही नहीं, बचे 2 ऑप्शन। तो जब इसमें करते तब तो 8 और 8 में क्या है, अगर 8 और 8 कर देंगे तो इनका मासा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये भी नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या है, हट ही जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन में बच रहा है, तो आसानी से ये भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल। अब देखो आयताकार खेत है, इसको इरेज कर देते हैं। ये देख लीजिए, कह रहा है आयताकार खेत है, हम बना लेते हैं, ये खेत थोड़ा सा आयताकार से हट गया, तो समझ लीजिएगा कि ये आयताकार ही है। इसका डायगोनल कितना है, 17 मीटर है, और इसका परिमाप जो है, अब देखो परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये परिमाप होता है आयत का, ठीक। और अगर इसको यल माने और इसको बी माने तो यहां से एक और रिलेशन आ सकता है, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, यल इंटू बी, यल इंटू बी हमें पता करना है ना। तो हमने क्या करना है कि परिमाप दे रखा है, इसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन भी लिख देते हैं, 132 120 100 12 289। तो विकर्ण और परिमाप दे रखा है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से परिमाप दे रखा है, परिमाप 46 दे रखा, तो यहां से हो जाएगा 46 बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि एल प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 एकम 2 दूनी 4 2 तिनिया 6, यानी कि एल प्लस बी दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है,
23 आ रहा है। अब l प्लस बी अगर 23 आ रहा है तो ये फार्मूला होता है l प्लस बी का होल स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, है ना। तो यहाँ से l प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ये 17 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स l इंटू बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स l इंटू बी बराबर 23 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। ये क्या वो तरीका है कि जैसे 23 और 17 का दोनों का स्क्वायर का निकाल करके हम सबट्रैक्ट करें, इससे ज्यादा अच्छा है क्या कर ले 23 प्लस 17 कर ले और 23 माइनस 17। ये फार्मूला आपने पहले ही पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। तो एक ये भी तरीका है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया 2 इंटू एल इंटू बी क्या हो गया, ये हो गया। तो 23 और 7 30 और 10 40 गुणे, अब 17 में से जब 3 घटाएंगे तो 3 3 6, यानी कि 2 3 6, यानी कि एल इंटू बी कितना आ गया 40 3 120, जो भी है मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर तो सेमी स्क्वायर, उसकी यूनिट हो जाएगी। तो इससे भी आज का क्या हो गया, हमें क्षेत्रफल पता चल गया। तो जो क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जाएगा बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के लिए, लेकिन जो रिलेशन है आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में भी क्या दे रखा था, इसने सबसे सिंपल क्या किया, हमें आयत का विकर्ण दे दिया, यानी कि हमें पता चल गया एक आयत है, आयत का डायगोनल है। अब हम रिलेशन क्या है कि उसके भुजाओं में नहीं पा सकते, क्योंकि यल और बी के बीच में क्या संबंध है ये हमें वहां से नहीं पता चल रहा है। लेकिन उसने हमारा काम तब आसान कर दिया जब उसने हमें परिमाप दे दिया, तो हमें पता चल गया 2 टाइम्स l प्लस b कितना है, उस परिमाप के इक्वल है, तो परिमाप के बराबर हमने रख दिया। तो l और b में हमें एक रिलेशन पता चल गया, और दूसरा एक ये पता चल गया कि डायगोनल इतना है। तो वहां से हमने क्या किया, l और b की वैल्यू फाइंड कर लिया, l इंटू b हमें यहां से पता चल गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही एक और देखते हैं, कह रहा है 2 की पावर -1 की पावर होल -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। पहला कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या होगी, दूसरा कह रहा है सम संख्या होगी, सी कह रहा है कि 2 का गुणक होगा, और डी कह रहा है विषम संख्या होगी। और फिर उनका ऑप्शन में दे रखा है ACD BCD ABC और ABD करके। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। कह रहा है 2 की पावर -1, इसके पावर -1, तो 2 की पावर -1 मतलब 1/2, इसकी पावर -1 मतलब 1/1/2, यानी कि क्या आ गया 2। अब हम ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है ये अभाज्य संख्या है, सिंपल सी बात है अभाज्य संख्या है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। कह रहा है सम संख्या है, सही है एकदम, यानी कि बी भी सही है। कह रहा है 2 का गुणक है, बिल्कुल गुणक है, सी भी सही है। कह रहा है विषम संख्या है, तो ये क्या एक विषम संख्या है। विषम संख्या का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है कि वह संख्या है जो 2 से विभाज्य ना हो, तो 2 क्या 2 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए डी वाला क्या है, ये गलत है, यानी कि जो आंसर हो गया वो ए बी और सी हो गया, है ना।